नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। और आज हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा पानी पर होगी। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भाखड़ा जल विवाद मामले में केंद्र का जवाब दाखिल होने के बाद अब पंजाब को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। इस मामले में कल सुनवाई होनी है। हरियाणा के लिए राहत की बात यह है कि पानी के नए साल के कोटे में उसे अब मांग के मुताबिक 10,300 क्यूसेक पानी मिल सकता है। इधर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इस मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और इनेलो नेता अभय चौटाला ने पानी न मिलने पर रास्ता रोकने की बात भी कही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा पंजाब के बीच सुलझेगा पानी बंटवारे का विवाद। तो केंद्र की दखल के बाद क्या हरियाणा को पानी मिलेगा, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा के बीच भाखड़ा जल बंटवारे के मामले में नया मोड़ आ गया है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में ये तथ्य पेश किए हैं कि अगर दो राज्यों में जल विवाद होता है तो व्यवस्था ये है कि रेफरेंस केंद्र के पास आना चाहिए, जबकि हरियाणा को पानी ना देने पर अड़े पंजाब को ये आपत्ति केंद्र के पास करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। इस स्थिति में पंजाब ने हाई कोर्ट से अपने जवाब के लिए समय मांग लिया। अब इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई कल बृहस्पतिवार को होगी। इससे पहले बीबीएमबी ने कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया था कि हम संवैधानिक और स्वतंत्र इकाई हैं, हमारा काम जल का बंटवारा है, पंजाब इसमें दखल दे रहा है। इसी बीच बुधवार को प्रदेश के सीएम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की सियासत और मुद्दों पर चर्चा कर उनका मार्गदर्शन लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के विकास के कार्यों को लेकर के मैंने बताया है। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा आए थे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया था। मैंने उसका भी धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा को आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ता है। तो अब भी मैंने कहीं विकास कार्यों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा के पानी को लेकर सुनवाई कल होनी है, क्योंकि हरियाणा नए साल के कोटे में अपने लिए 10,300 क्यूसेक पानी की मांग रख चुका है। उधर पंजाब के सिंचाई मंत्री ने भाखड़ा नहर की क्षमता ही 11,700 क्यूसेक होने की बात कहकर दावा कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। अब पंजाब ने भी अपने निर्धारित कोटे से ज्यादा पानी का दावा कर दिया है। ये हरियाणा का जो हमें भाखड़ा का पानी था उसमें भी कटौती कर दी गई और केंद्र की सरकार से हमें वो पानी नहीं दिला पाए। तो इसलिए कांग्रेस की मांग है कि जो सरकार कमज़ोर निकली है, जो फेलियर नहीं है सरकार की पानी दिलाने में, उसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाएं ताकि लोगों को पता लगे कि किसकी कमी से हमें पानी नहीं मिला। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है कि जिस तरह से पंजाब ने पुलिस फोर्स लगा करके पानी को रोकने का काम किया, हम अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करके जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम एक दिन पहले सांकेतिक रूप से पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको रोकने का काम करेंगे। अब हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी है, यानी हरियाणा को अब बढ़ा हुआ और नियमित पानी क्या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही मिल सकता है? क्या सीएम पीएम की आज की मुलाकात में ये मुद्दा भी शामिल रहा होगा? चलिए देखिए कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। पानी की कहानी में अब एक और क्लाइमैक्स आ गया है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, इसके साथ ही आपको बताते चले कि देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आऊंगी और सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या हरियाणा पंजाब के बीच सुलझेगा पानी के बंटवारे का ये विवाद? केंद्र के इंटरफेरेंस के बाद क्या हरियाणा को पानी मिल पाएगा? देवेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जया जी। मैं ये समझता हूं हाई कोर्ट में भाखड़ा जल वितरण का जो मामला है अब एक दिलचस्प स्थिति हो गई है। दरअसल सबसे पहले इस यहां पर हरियाणा सरकार ने दुहाई दी थी, याचिका लगाई थी कि पंजाब हमारा पानी रोके हुए है जी। उसके बाद पंजाब भी गया, पंजाब ने कहा जी हमारे पास पानी नहीं है, हम कहां से दें, हमारे पास तो अपने गुजारे का पानी नहीं है। और हरियाणा का जितना पानी था उन्होंने खर्च कर लिया। उसके बाद बीबीएमबी तब हाई कोर्ट में गई जब पंजाब सरकार मनमानी करने लगी। पंजाब सरकार ने पानी देने से हरियाणा को मना तो कर ही दिया, अपनी पुलिस तैनात कर दी। फिर बीबीएमबी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गई ये गुजारिश करने कि हमारी तो संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र इकाई है, जिसको कहते ना ऑटोनोमस बॉडी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है। तो बीबीएमबी ने तो गुहार लगाई कि पंजाब सरकार हमें पानी वितरण का जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं करने दिया, पुलिस तैनात कर दी। और बीबीएमबी के चेयरमैन गए थे वहां मौके पर, पंजाब पुलिस ने उनको भी वहां नहीं जाने दिया, चेयरमैन को बीबीएमबी के। ये सब होता रहा, सुनवाई चलती रही, लेकिन हाई कोर्ट में ये फैसला था कि पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। 2 बार ऐसा हुआ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस के जो अधिकारी नंगल डैम पर जो रेगुलेटरी स्टेशन है वहां जो आनाकानी करे पानी देने से, पानी रोके हुए उनकी पहचान करे ताकि हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये सब जब होता रहा तो फिर केंद्र सरकार ने अपना जवाब, चूंकि केंद्र भी एक पार्टी है, ये मल्टी पार्टी डिस्प्यूट है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि और जल बंटवारे में केंद्र सरकार के आदेश या उनका नियंत्रण है, लेकिन नियंत्रण में केंद्र सरकार ये भी देखती है कि सबके साथ न्याय हो, क्योंकि राज्य है, इस देश के राज्य सभी, फेडरल सिस्टम है, पावर फेडरल केंद्रीय सरकार के पास है। फिर केंद्र सरकार ने अब जो कल हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, केंद्र सरकार ने यह कहा संविधान में व्यवस्था है, अगर 2 राज्यों में जल बंटवारे पर कोई विवाद होता है तो उसका रेफरेंस जो है, उसका रेफरेंस विवाद क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, विवाद के कारण क्या है, इसका रेफरेंस केंद्र के संज्ञान में आना चाहिए, जो पंजाब ने नहीं किया। कल केंद्र सरकार ने ये अपना जवाब दाखिल किया। इससे पंजाब सरकार की मुसीबत बढ़ गई कि दोषी पंजाब को बताया जा रहा है। एक तरफ बीबीएमबी पंजाब की शिकायत कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, तो पंजाब सरकार ने उनको भी अपना पक्ष रखना था। तो पंजाब सरकार ने कल टाइम ले लिया था हाई कोर्ट से कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए, क्योंकि कोर्ट सबके लिए बराबर होता है, तो समय दे दिया। अब कल इस मामले में सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, मतलब सारी मल्टी पार्टी डिस्प्यूट हो गया। इसी बीच एक राहत की खबर हरियाणा के लिए है, जिसको मैं कहूं कंफर्ट जोन में हरियाणा इसलिए आ गया है क्योंकि ये जो जल समझौता था, कोटा होता है किसको कितना पानी मिलेगा, 20 मई की आधी रात को वो खत्म हो गया। कल आज 21 तारीख है, तो आज से नई जल आवंटन की व्यवस्था है। और इस स्थिति में चूंकि केंद्र सरकार ने अब जो अपना जवाब दाखिल किया है, उससे हरियाणा को राहत मिली है कि केंद्र भी चाहता है, बीबीएमबी भी चाहता है कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिले, लेकिन 20 मई तक ये पानी मिलना था, वो मेरे को लगता है अध्याय अब खत्म हो गया। एक तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पंजाब की जो जिद थी पानी नहीं देना, उस पर विचार करना है कि पंजाब सरकार का एटीट्यूड, उसका जो एक्शन था। दूसरा, 20 मई को वो जो पिछला समझौता था, 1 साल का जो कोटा होता है सबका अलग अलग, वो खत्म हो गया, अब नए साल का कोटा आ गया है। उस हिसाब से हरियाणा को 10,300 क्यूसेक पानी, जैसा हरियाणा ने मांग की थी कि हमारे पास 32 लाख हेक्टेयर में हम फसलें उगाते हैं, केंद्र सरकार के पूल में धान गेहूं देते हैं, केंद्र के भंडार को भरते हैं, खाद्यान्न का जो भंडार है। तो इस सारी स्थिति में अब यह है कि अब पंजाब को अपना जवाब दाखिल करना है। कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट क्या आदेश देता है, कोर्ट का फैसला क्या आता है,
कोर्ट का क्या करता है, सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं। बिल्कुल, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। महेश, जिस तरह से देखें कि हाई कोर्ट में केंद्र के जवाब से हरियाणा का पक्ष मजबूत जरूर हुआ है, हरियाणा को राहत जरूर मिली है, लेकिन क्या केंद्र के आगे पंजाब सरकार घुटने टेकेगी? यानी कि जो सख्ती अपना रही है हरियाणा के खिलाफ पंजाब सरकार, क्या उसमें नरमी देखने को आएगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू और दूसरा केंद्र सरकार की भूमिका क्या होगी। पहले यहाँ कानूनी पहलू पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पंजाब सरकार को आदेश दिए गए थे कि तुरंत पानी की बहाली कर दी जाए, और कोर्ट के इन आदेशों को अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद बीबीएमबी की तरफ से एक आदेश दिया गया कि पानी की बहाली कर दी जाए, पंजाब सरकार ने उसे भी अनदेखा कर दिया। ये मानकर चलिए कि इससे अतीत में अगर हम जाकर देखते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और एसवाईएल का पानी, हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब की तरफ से नहर खोदकर हरियाणा को देने का आखिरी आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, और उस आदेश को खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर, कैबिनेट की बैठक बुलाकर उसे निरस्त अमरिंदर सिंह ने कर दिया था। वो फैसला और आज की परिस्थितियां, मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार मानती नहीं है, फिर चाहे वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश हो, चाहे वो बीबीएमबी का आदेश हो, या फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, वो रद्दी की टोकरी में डाल देती है पंजाब सरकार। उस तरह की परिस्थितियां, मैं शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि एसवाईएल का पानी दशकों से हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिला, और पंजाब कहता है कि अपने हिस्से से ज्यादा का पानी हरियाणा ले चुका है, इस वजह से हरियाणा के लोगों को प्यासा रखेंगे। यानी जो दशकों से आप हमारे हिस्से का एसवाईएल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर्जा पंजाब कब लौटाएगा, ये सवाल तो सबसे बड़ा था। और मुझे लगता है कि इस पानी के विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ सेल्फ मोटो लेकर ये सवाल सामने रखना चाहिए था कि एसवाईएल के हिस्से का हरियाणा का पानी पंजाब कब देगा, ये सवाल सामने आना चाहिए था। लेकिन वो सवाल ना तो कोर्ट की तरफ से रखा गया, ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक ये पूछा गया कि ये पानी तो हमें चाहिए ही, एसवाईएल का पानी कब देंगे, और ना ही पंजाब सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बातचीत सामने आई। पंजाब तो चूंकि हमारे हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है, हरियाणा के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर है फिर वो इस बात को तो उठाएंगे क्यों। अब यहाँ जिक्र करते हैं केंद्र सरकार का। देखिए, शुरुआत से ही जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ और पंजाब सरकार ने हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने का काम किया, उस वक्त ही हरियाणा के तमाम पॉलिटिशियन और खासकर विपक्ष के लोग, और खुद किरण चौधरी ये बात कर रही थी, अभी 7 दिन पहले की बात है, जब यहाँ तिरंगा यात्रा के लिए जो है पहुंची थी 5 दिन पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की मां है, राज्यसभा की सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। श्रुति चौधरी के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, उस वक्त ये कह रही थी कि 5-7 दिन में पानी आ ही जाएगा। यानी जब पूरे साल का आपका स्लैब कंप्लीट हो जाता है, 21 मई की तारीख आ जाती है, उससे पहले हरियाणा अपने हिस्से का पानी हासिल नहीं कर पाया। ना बीबीएमबी दिलवा पाई, ना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दिलवा पाई, ना मनोहर लाल खट्टर की कोशिशें दिलवा पाई, ना ही गुरुओं की दुहाई जो है हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दिलवा पाई। ये मानकर चलिए कि हाँ, कोर्ट से कुछ भी और हरियाणा सरकार की तमाम कोशिशों से कुछ भी हरियाणा को हासिल नहीं हुआ। 1.25 महीने का वक्त चला गया। अब यहाँ पर केंद्र की भूमिका को अब मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल शुरुआत से ही हम ये बात कह रहे थे कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव आने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ नायब सिंह सैनी, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे पिछले विधानसभा चुनाव जैसे हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की धरती पर हों। अब अपने लिए संभावनाएं पंजाब की धरती पर नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में अपनी कोशिश, जिस तरीके से दिल्ली में नायब सिंह सैनी मेहनत करते नजर आए और जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में नायब सिंह सैनी कामयाब हुए, ये मानकर चलिए कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी नायब सिंह सैनी की भूमिका अहम होने वाली है। और जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रहे हैं तमाम किसानों से, पंजाब के किसानों से वो कनेक्ट भी कर रहे हैं, उस संदर्भ में बयानबाजी भी वो कर रहे हैं, और उन लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी, यानी पंजाब के लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी नायब सिंह सैनी पहले से आगे बढ़ा चुके हैं। तो ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब के खिलाफ कोई खास फैसला नहीं लेने वाले हैं, और ये सब कुछ यूं ही धीमे धीमे चलता रहेगा, जो मिले सो मिले। और आप ना तो केंद्र की सरकार से, ना ही जो है पंजाब की सरकार से इस बात की उम्मीद रखिए कि 10,300 क्यूसेक पानी की मांग रख लेने से हरियाणा को ये पानी मिलने वाला है।
बिल्कुल, क्योंकि मांग तो की जा रही है, लेकिन इतना पानी पंजाब की तरफ से दिया जाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि आज से भाखड़ा से पानी छोड़ने के नया साल का ये पहला दिन है और केंद्र की तरफ से भी दखल इसमें दे दिया गया है। और आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर में जो गतिविधियां चल रही है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आज पानी के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की है प्रधानमंत्री से। तो क्या लगता है इसमें सफलता मिलेगी? उसके बाद जो है उनकी मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के दौरान स्वाभाविक है हुई होगी और अन्य संगठनों हुई होगी पर ये हरियाणा के लिए संवेदनशील है और संवेदनशील मुद्दे का क्या समाधान हो, मतलब के लिए एक फायदा चाहिए। पंजाब और हरियाणा में इस तरह का इसके लिए क्या है न्यायालय में तो क्या आनेगी, क्या पंजाब सरकार में जाए, एक ऐसे मामले हैं विचार करके क्या मंत्रालय क्या। तो देखिए मनोज जी इस समय विदेश में अक्सर मुलाकात होती रहती है, है और पंजाब ऊपर कदम रही है। वीरेंद्र जी, आपसे एक बार फिर से संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो हरियाणा में इस समय पानी की किल्लत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और तमाम यहाँ पर इसको लेकर चर्चाएं चल रही, लेकिन पानी नहीं मिलने पर इनेलो ने रास्ता रोक देने की बात कही है कि रास्ता रोक देना चाहिए अगर वो हमें पानी नहीं दे रहे हैं। देखिए जया, आज 3 घटनाक्रम हुए हैं, कल हाई कोर्ट में फैसला आना है। इस सारे विवाद में केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, बीबीएमबी, ये चारों पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी डिस्प्यूट है। हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है। लेकिन एक दिन पहले आज घटनाक्रम जो है, आज मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। राज्य की सियासत पर और राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। चूंकि पानी का खुलकर इसलिए जिक्र नहीं किया जाए, ना मुख्यमंत्री का ना प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि वही बात है कि पंजाब में चुनाव है, बीजेपी को अपने सियासी हित भी देखने हैं। जिस तरीके से 25-26 साल की इंतजार और संघर्ष के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, पंजाब की जो सियासी हालात है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी भी है, पानी वाला और कई मुद्दे हैं। क्योंकि जो एक एलीट वर्ग है पंजाब में, जो संपन्न वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, अक्सर ये सरकार को लेकर थोड़ा सा उनमें तल्खी है, जो बातें सामने आती हैं। उस स्थिति में दिल्ली में तो सरकार बीजेपी ने बना ली, हरियाणा पंजाब में चूंकि विधानसभा चुनाव है, एक मौका बीजेपी के लिए है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, जाहिर है पानी पर जरूर बातचीत हुई होगी और पर्दे के पीछे केंद्र सरकार या मनोहर लाल या खुद प्रधानमंत्री हरियाणा की मदद करना चाहेंगे पर्दे के पीछे, ताकि कोई उंगली ना उठे। शायद इसीलिए कहा भी जा रहा था, मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कुछ दिन पहले कि 2-3 दिन में पानी मिल जाएगा, शायद 20 मई का इंतजार था, क्योंकि 20 मई में हाईकोर्ट में सुनाई थी। आज अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के विधायक है, बड़े नेता है, इनेलो में स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज उनका भी बयान है, चूंकि वो कांग्रेस के विधायक है, उनका ये कहना है कि हम तो शुरू से मांग करते रहे कि पानी के मुद्दे पर स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए विधानसभा का। दूसरी तरफ अभय चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने तो पहले से ऐलान किया हुआ है, अगर हमारे हिस्से का, हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब नहीं देता तो सांकेतिक तौर पर एक दिन के लिए उनका जो अंबाला वाला जो हिस्सा है, जिसमें अंबाला है, जैसे और जो जिले आते हैं, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, ये जो जिला आता है, जो उनका पार्टी संगठन के हिसाब से उनका ये कहना है कि एक दिन के लिए हम 30 मई तक हमने अल्टीमेटम दिया, 30 मई तक पानी नहीं मिलता, आज 21 तारीख है, तो एक दिन के लिए हम रास्ते जाम करेंगे पंजाब आने जाने वाले, अंबाला की साइड, अंबाला और आसपास के जिलों में हमारी पार्टी के युवाओं को हम आगे करेंगे। एक दिन का एक तरह से सिंबॉलिक तौर पर बंद अपना प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो इसके बाद रास्ते बंद करेंगे। तो इनेलो का आज आया ये फैसला, कांग्रेस कह रही है सेशन बुलाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, कल चंडीगढ़ में सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति मेरे को लगता है अंतिम चरण में मामला है, फैसला किस तरफ जाता है
किसके हिस्से में क्या आते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा जब हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बिल्कुल, इस पर देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में जो आता है महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि हरियाणा सरकार ने इस साल 10,300 क्यूसेक का पानी की मांग की। अब सवाल यह कि क्या केंद्र की दखल से पानी मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि कोर्ट में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने यह कहा कि अगर पानी का विवाद बन रहा था तो पंजाब को सीधे पानी रोकने के बजाय उनके पास आना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यहाँ पर केंद्र की तरफ से भी इतनी देरी किस लिए हुई? 1.25 महीने का वक्त लग गया। हरियाणा के लोग रो रहे थे कि बूंद बूंद को वो तरस रहे हैं, पीने को पानी नहीं था। अगर केंद्र को यही पक्ष कोर्ट के सामने रखना था तो कोर्ट के पास सीधा केंद्र भी जा सकता था। केंद्र भी इस मामले में पार्टी है और एक महत्वपूर्ण पक्ष उसी का बनता है। किसी भी तरह के विवाद में केंद्र की भूमिका सबसे अहम थी। 1.25 महीने का वक्त और 20 मई की तारीख और आधी रात के बाद जब हरियाणा के हिस्से का पानी एक बार फिर से बहाल कर दिया गया, कितना मिलेगा ये बाद में निर्णय किया जा सकता है। वो 10,300 क्यूसेक का पानी की मांग की गई है। अब वो 6,000 देंगे, 5 देंगे, 8 देंगे, वो अलग बात है, वो हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल कौन से पानी की बहाली की बात कर रही है? पानी तो बहाल हो चुका है। 20 मई आधी रात से हरियाणा को पानी बहाल कर दिया गया है। जितना फ्लो पानी का पहले रहा करता था उतना ही फ्लो पानी का बहाल हो चुका है। अब इंडियन नेशनल लोकदल कौन से पानी की शुरुआत करने की बात कर रही है? इंडियन नेशनल लोकदल रास्ता रोकने की बात कर रही है, वो हाईवे रोकने की बात कर रहे हैं। तो क्या हाईवे से सिर्फ पंजाब के लोगों को दिल्ली तक जाना है? क्या पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र इन लोगों को दिल्ली तक नहीं जाना है? क्या सिर्फ पंजाब के वाहनों को रोका जाएगा या फिर हरियाणा के लोग जो इस रास्ते से जा रहे हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? और क्या हरियाणा के लोगों को पंजाब में दाखिल नहीं होना है? इन तमाम सवालों के जवाब अगर कोई अभय सिंह चौटाला से पूछे तो मुझे लगता है कि जवाब दे पाना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि वो रास्ता रोक लेंगे। रास्ता रोक देने से क्या पानी मिल जाएगा? और वो भी सांकेतिक, और कितनी देर के लिए रास्ता वो रोक सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, माइलेज लेने की कोशिश, मीडिया का कवरेज लेने की कोशिश भर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और केंद्र से आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव आने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट बल्कि हरियाणा प्रदेश के नेता, खुद मुख्यमंत्री, केंद्र का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री यहाँ पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी भी ऐसे फैसले की ना तो केंद्र से उम्मीद करिए और कि वो हरियाणा के पक्ष में कोई ऐसा फैसला देने वाले हैं जिससे जो है पंजाब के वोटर्स, पंजाब के लोग नाराज हों। हरियाणा में अब ना लोकसभा का कोई चुनाव है, ना विधानसभा का कोई चुनाव है, ना मेयर का कोई चुनाव है। पंचायती राज के कुछ इक्का दुक्का जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर पंचायत के जो चुनाव है उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं। तो ऐसे में अब 4.5 साल का इंतजार, जब आगे लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में अब किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में तो नहीं है। अब जो मेहनत होनी है वो पंजाब के लिए होनी है, और केंद्र अब जो भी फैसला लेगा वो पंजाब के वोटर्स के मन मुताबिक लेगा। उनके फैसले में पंजाब के लोग खुश रहें, ये कोशिश की जाएगी। हरियाणा में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले नायब सिंह सैनी को अगर बात करनी थी तो पानी के मुद्दे पर बात करनी थी। उनकी बातचीत की शुरुआत इसी संदेश से, इसी सेंटेंस से होनी चाहिए थी कि हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बातचीत रखी। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, वो विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं। वो बात की बात है, पहले हरियाणा के 15 जिलों को पीने का पानी चाहिए था और वो संकट 1.25 महीने तक सरकार दूर नहीं कर पाई। अब जब पानी बहाल हुआ है तो इस सरकार की कोशिशों से नहीं, बल्कि जो टाइम स्लैब पूरा का पूरा जो साल खत्म हुआ और उसके बाद नए स्लैब में जो पानी मिलना था वो पानी दिया गया है। और शुरुआत से, इस विवाद की शुरुआत से ही हम ये बात कह रहे थे कि इनकी कोशिशों में कुछ निकलने वाला नहीं है। अगर पानी मिलेगा तो स्लैब के कंप्लीट होने के बाद नई स्लैब की शुरुआत के साथ ही वो पानी मिलेगा। वही हुआ भी। बिल्कुल, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वही जमीनी स्तर पर भी हुआ। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगे, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और इसके साथ ही मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस ने विधानसभा के विशेष सत्र की भी मांग कर दी है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये? देखिए, इस मामले पे स्पष्ट रूप से देखा चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी,
वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल जिस तरह से देखिए जो हालात बन रहे हैं इस समय हरियाणा में, क्योंकि एक स्लैब कंप्लीट हो चुका है, अभी पानी जितना मिलना था समय से वो नहीं मिल पाया, लेकिन अब हरियाणा की तरफ से 10,300 क्यूसेक पानी की डिमांड की जा रही है। उतना मिलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस वक्त का इंतजार है कि कल सुनवाई में क्या कुछ होगा जब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बहरहाल अब जिस तरह से देखिए कि केंद्र ने भी इस मामले पर दखल कर दिया, इसके बाद क्या हरियाणा की समस्या का समाधान हो पाएगा या फिर नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।